अस्सलामुअलैकुम, बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से खुशामदीद। मैं हूँ सैयद रजी। मैं हूँ बुशरा। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, इस बुलेटिन में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात, महंगाई की चक्की में पिसी आवाम के लिए खुशखबरी। वज़ीर आज़म ने पेट्रोल और डीजल की कीमत 10 रुपए कम कर दी। आवाम ये कहते हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी से महंगाई कम नहीं होगी। खुशखबरी ये सुनाना चाहता हूँ, हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को आज हम कम कर रहे हैं। आवाम के लिए बहुत खुशी की बात है। पेट्रोल की कीमत में एकदम 10 रुपए कमी, ये बहुत अच्छा खुशी की बात है। और इमरान खान को चाहिए कि वो गरीब लोगों की सपोर्ट करे और हर चीज़ की कीमत में कमी करे। वज़ीर आज़म इमरान खान का बड़ा ऐलान, पेट्रोल डीजल की कीमत 10 रुपए कम कर दी। वज़ारत खजाना ने कीमतों में कमी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पेट्रोल की फी लीटर कीमत 149 रुपए 86 पैसे मुकर्रर कर दी गई। हाई स्पीड डीजल की फी लीटर कीमत 144 रुपए 15 पैसे हो गई। लाइट डीजल फी लीटर 5 रुपए 66 पैसे सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 118 रुपए 31 पैसे फी लीटर मुकर्रर कर दी गई। मिट्टी के तेल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए की कमी कर दी गई। अवाम का कहना है कि पेट्रोल की कीमत में कमी से महंगाई कम नहीं होगी। आपने पेट्रोल तो सस्ता कर दिया, लेकिन जो चीजें महंगी हुई वो सस्ती नहीं होती। 10-20 बढ़ा सकता है, घटाएगा नहीं, अवाम ने खत्म करेगा। 100 से 150% महंगाई बढ़ चुकी है और 5 रुपए कम करने से क्या फायदा होता है। अगला महीना आएगा फिर बोलेगा 10 रुपए, फिर बढ़ेगा 10 रुपए बढ़ेगा, फिर 2 रुपए फिर कम करेगा। इस तरह कर करके 200 तक पहुंच जाएगा। ये सार्फिन का मजीद कहना था कि हुकूमत महंगाई कम कराने के लिए मुज़ाकरात करे। सिर्फ पेट्रोल सस्ता नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। बिजली 5 रुपए सस्ती हुई। बीए पास बेरोजगार नौजवानों को 30,000 तक इंटर्नशिप भी मिलेगी। वजीर आजम ने बड़ा ऐलान कर दिया। इंडस्ट्री लगाने वाले से सरमाए का नहीं पूछा जाएगा। IT सेक्टर में 100% टैक्स माफ होगा। स्टार्टर को भी टैक्स छूट मिल गई। कि जो भी इंडस्ट्री लगाएगा, जो भी पैसे लगाएगा इंडस्ट्री के अंदर, उससे कोई सवाल नहीं पूछे जाएंगे। जो ओवरसीज पाकिस्तानी जब भी वो पाकिस्तान की इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करेंगे, जॉइंट वेंचर करेंगे, उनको 5 साल का टैक्स हॉलिडे हमने कर दिया। जो गरीब लोग अपना घर बनाना चाहते हैं, उनको बिल्कुल सस्ता कर्जा देंगे। सास प्रोग्राम के जो निचले तबके के ऊपर जो हम 12,000 रुपए देते थे, 14,000 पे कर दिए। 30,000 रुपए जो भी ग्रेजुएट होगा उसको कहीं इंटर्नशिप दिलवाएंगे ताकि उनको कम से कम कोई पैसा मिले। इसमें IT कंपनीज भी हैं और फ्रीलांसर्स भी हैं। इनको 100% हमने टैक्स माफ कर दिया। 5 रुपए यूनिट हम बिजली कम कर रहे हैं। अगले बजट तक इन 2 चीज़ों के ऊपर हम अब कोई इजाफा भी नहीं करेंगे। कि मुझे पता है ये मुश्किल हालात है, मुझे पता है कि हमने ये जो 3.5 साल गुजारे हैं, कभी एक मुश्किल से निकलते थे तो दूसरी मुश्किल, कभी पुलवामा हो गया तो कभी कोरोना हो गया और उसके बाद फिर मसले, और अब यूक्रेन का मसला आ गया। लेकिन ये मैं आज आपको कहता हूँ कि सारा वक्त मेरी और मेरी हुकूमत सिर्फ एक चीज़ सोचती है कि हम आपके ऊपर किस तरह ये जो आपके ऊपर बोझ पड़ा हुआ है, ये हम कैसे कम कर सकते हैं। और इंशाअल्लाह ये जब हम इससे निकलेंगे और जिस तरह माशाअल्लाह हमारा मुल्क सही रास्ते पे चल पड़ा है, इकॉनमी सही रास्ते पे चल पड़ी है। और इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं माहिर मौशियात हैं नुमान अब्दुल मजीद साहब। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का ऐलान किया है और वो कमी है 10 रुपये। इसके साथ साथ बिजली की कीमत में भी कमी हुई है और मज़ीद जो प्लान्स हैं वो कल वज़ीर आज़म ने जब खिताब किया तो यकीनी तौर पर आप भी वाकिफ़ होंगे उन तमाम प्लान से। ये बताइएगा कि महंगाई में अब किस कदर कमी होगी, क्या वाकई ही आवाम को कोई रिलीफ मिलेगा अब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक बहुत बड़ा एतराज़ हो रहा था गवर्नमेंट के ऊपर कि गवर्नमेंट की महंगाई मुस्तकिल बढ़ रही है और जो कि महंगाई बढ़ने की वजूहात तो आलमी सतह पर थी, लेकिन वक्ती तौर पर कम से कम ये 2 आइटम के अंदर तो रिलीफ मिलेगा कि आपका जो पेट्रोल कम होगा और जो उन्होंने कहा है खान साहब ने कि हम अगले बजट तक इसकी कीमतों को नहीं बढ़ाएंगे, तो ऑटोमेटिकली अगर कीमतें इसकी बढ़ेंगी नहीं तो मजीद जो महंगाई बढ़ रही थी मुस्तकिल बुनियादों पर, उस पर तो इसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन ज़ाहिर है कि एक चीज़ हमें समझनी चाहिए कि एक तो वो तेल है, एक वो पेट्रोल है जो हम जाके पेट्रोल पंप से खरीदते हैं। लेकिन ज़ाहिर है कि इंडस्ट्री एग्रीकल्चर सेक्टर को जो तेल मिलता है, जो पेट्रोल मिलता है, जो एक बहुत बड़ा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का हिस्सा होता है, उसमें इसका कितना इम्पैक्ट आएगा वो भी देखना बाकी है। क्योंकि जाहिर है कि आपके जो एनर्जी प्राइसेस हैं या कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है,
उसमें तो जब तक इसका जो उसमें जब तक रिलीफ नहीं मिलेगा तब तक आपकी जनरल इन्फ्लेशन तो कम नहीं हो सकता, लेकिन कम से कम इन 2 आइटम के अंदर तो लोगों को रिलीफ मिल जाएगा ना। तो गरीब आदमी है उसको अगर इन 2 आइटम के अंदर उसकी बिजली की प्राइस। नुमान साहब, इसी हुकूमत के वुज़रा थे जो कि कहते थे कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफा होगा तो नागुज़ीर है कि यहाँ पर भी किया जाएगा इजाफा, लेकिन इस तरह फिर बजट तक मुमकिन कैसे होगा कीमतों को रोक के रखना? देखिए, ये एक बहुत बड़ा सवाल है जो सबके जहन में है कि क्या ये इजाफा अक्रॉस दी बोर्ड है, मखसूस गरीब तबकों के लिए है, इसकी सब्सिडी कहाँ से आएगी? क्योंकि कुछ अर्से पहले तक हम देख रहे थे कि IMF ने आप पे बड़ी कड़ी शराइत लागू की थी। अभी चंद दिनों पहले आपने देखा था कि 4 रुपए पर लीटर के हिसाब से जो है आपका जो पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी है वो लगाई जा रही थी हर महीने। अब अचानक से जो ये रिवर्स किया गया है, हमारी IMF से क्या अंडरस्टैंडिंग है, क्या नहीं है, किस तरीके से गवर्नमेंट मैनेज करेगी, इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या होगा, सब्सिडी का इम्पैक्ट क्या होगा, ये चीजें भी देखना बाकी है। फिर नोटिफिकेशन खास तौर पर जब अगले महीने के नंबर सामने आएंगे, आप जानते हैं कि FBR अपने कलेक्शन के नंबर हर महीने रिलीज करता है, तो जब अगले महीने के नंबर हमारे सामने आएंगे फिर ही हम बता सकेंगे गवर्नमेंट इसको। लेकिन हालात में ये हैरानकुन डिसीजन है, वो इस वजह से है कि कुछ दिनों पहले तक ही हम देख रहे थे कि IMF से मुज़ाकरात में छोटी छोटी चीजों पर बीच आपने देखा था कि बच्चे के इन्फेंट जो मिल्क फार्मूला है उसके ऊपर भी टैक्स हटाया गया था। ऐसी सूरत में क्योंकि देखिए ना, आलमी मंडी में कल भी जो है डॉलर जो ऑयल है वो $100 क्रॉस कर गया था। अब $100 क्रॉस कर गया था, ये भी हमें पता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट जो है हमारा काफी ज्यादा है। ये भी बात हो रही है कि इससे रुपये में काफी इम्पैक्ट आने की वजह से है, आपका करंट अकाउंट डेफिसिट मुस्तकिल बढ़ा हुआ है। अब ऐसी सूरत हाल में इसके लिए फाइनेंसिंग कहाँ से अरेंज की जाएगी, कैसे की जाएगी, ये हैरानकुन बात है सबके लिए। और इसीलिए मैंने कहा कि क्या ये अक्रॉस दी बोर्ड है, क्या ये मखसूस तबकों के लिए है, जो गरीब तबके हैं उनके लिए है, नोटिफिकेशन सामने आएगा। नुमान साहब, आज की ही एक और खबर यह है कि दूध की कीमतों में इजाफा होने जा रहा है और 160 रुपए फी लीटर मिलेगा आवाम को। आप नहीं समझते कि दीगर चीजों पर भी असर पड़ना चाहिए था? पेट्रोल की कीमत कम हो रही है तो दीगर अशिया की कीमतें भी कम होनी चाहिए थी। देखिए, अभी तो ये तो अभी कल अनाउंसमेंट आया है ना, अभी हम जब देखेंगे इसका जो है जब इसका हम देखेंगे कि उसका जो है इम्पैक्ट किस तरीके से ट्रांसलेट होता है। देखिए, जब दूध का आपने सवाल किया तो काफी ऐसे जो फॉडर हमारा चारा होता है ना, इसकी कीमत खासे दिनों से बढ़ी हुई है। और आप जो मिल्क इंडस्ट्री से बात करें तो वो यही बता रहे थे कि आपकी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मिल्क की है वो रिटेल में जो है दूध होलसेल मार्केट सस्ता मिल रहा था क्योंकि प्राइस का इम्पैक्ट आगे नहीं जा रहा था। उसकी वजह आप समझते हैं कि हमारा जारी दूध भी है, हमारे यहाँ दूध में मिलावट भी बहुत ज्यादा है। तो ये तरीके इसकी जो है ना बातें हो रही थी कि दूध की प्राइसेस जो है बढ़ने वाली है। उसकी वजह ये कि फॉडर जो चारा होता है वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रहा है। जब एक्सपोर्ट हो रहा था तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे इसकी कीमतें बढ़ गई थी। लेकिन कोई भी चीज प्रोड्यूस होती है ना उसकी, इसीलिए मैंने कहा था कि आपने जब जनरल उमूमी तौर पर महंगाई का सवाल किया तो मैंने आपसे यही कहा कि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है इसमें बहुत सारी चीजों के कॉम्पोनेंट्स होते हैं, इसमें एक चीज ये भी होती है। अब 160 रुपए का दूध की आपने बात कही है तो 160 रुपए का दूध जाहिर है कि अगर तमाम अशिया की दाम बढ़ेंगे और इसका इम्पैक्ट, देखिए किसी भी चीज के दाम कम या ज्यादा एक दिन में नहीं हो जाते, इसको होने में टाइम में कमी भी आएगी। तो इन्फ्लेशन में अगर कमी आएगी भी तो इसका इम्पैक्ट ट्रांसलेट होते होते 3 से 4 महीने लगेंगे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये जो 2 अनाउंसमेंट आए हैं इससे कम से कम ये होगा कि महंगाई की शरह में जो इजाफा तेजी से हो रहा था ना, उम्मीद की जा सकती है कि वो इजाफा उतनी तेजी से नहीं होगा। अच्छे इक़दाम है वज़ीर आज़म की जानिब से और ज़रूर फ़र्क पड़ेगा, इससे महंगाई में कमी होगी। बहुत शुक्रिया नुमान अब्दुल मजीद साहब, आपने वक्त निकाला और हमसे गुफ्तगू की। आगे बढ़ते हैं। अंधेर नगरी चौपट राज, एक तरफ डकैत गोलियों से मार रहे हैं तो दूसरी तरफ महंगाई आवाम को मार रही है। कराची में डेयरी माफिया की हटधर्मी, वज़ीर आज़म ने पेट्रोल की कीमत में कमी की तो डेयरी माफिया को हजम न हुई। दूध की कीमत में रातों रात 16 रुपए फी लीटर इजाफा कर दिया गया। ये डेयरी माफिया पहले ही सरकारी निर्ख से 20 रुपए जायद में दूध फरोख्त कर रहा है, अब मजीद 16 रुपए का इजाफा कर दिया गया, कोई पूछने वाला नहीं। उनके बेइंतहा दबाव पे दूध की नई कीमतों का ऐलान हम करने जा रहे हैं जो कि 620 रुपया फी मन होगा और इसमें 16 रुपये 53 पैसे फी लीटर फार्मर की कीमत बढ़ेगी। इसका इतलाक यकुम मई से होगा, यकुम मार्च से होगा और तमाम फार्मर्स अपने पैकार से यकुम मार्च से 16 रुपये 53 पैसे फी लीटर बढ़ा के लेने का मुतालबा करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।